गुड इवनिंग। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी 26 जून 74 सॉरी 30 जून 30 जून 74 की वाणी। छोटी वाणी है, बहुत छोटी है। कल भी 30 जून का वाणी था, लेकिन ये भी अलग से थोड़ा सा वाणी था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लेंगे दूसरी वाणी, पर अभी इसको सुनते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं। इस मुरली का टाइटल है, बहुत छोटी है, रूहानी सेना का मुख्य लॉ। लॉ माने नियम। रूहानी सेना का मुख्य लॉ। तो रूहानी सेना कौन है? हम बच्चे, क्योंकि हम रूह हैं। और सेना क्यों है? क्योंकि सदा युद्ध क्षेत्र पर हम रहते हैं। माया से हमारी युद्ध होती है ना, तो हमें रूहानी सेना। तो रूहानी सेना का मुख्य लॉ क्या है? बाबा बोल रहे हैं, रूहानी सेना के सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले, रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होती है। सदैव दुनिया की सेना से भी कंपेयर करो, वो भी सदा शस्त्रधारी होती है ना? और लॉ एंड ऑर्डर में काम करती है। हमारे भी कुछ नियम बने हैं ना, श्रीमत बनी है ना, और ऑर्डर, बाप का फरमान। क्योंकि बाबा क्या है? सर्वोच्च सेनापति। हम रूहानी सेना की। तो कभी भी ऑर्डर हो, फरमान हो, तो मानना है। और श्रीमत हमें मिली हुई है, तो लॉ एंड ऑर्डर। ऐसे ही दुनिया वाली जो सेना है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलती है, और वो भी सदा शस्त्रों से सजी सजाई होती है। वो स्थूल शस्त्र होते हैं, और हमारे हैं रूहानी अष्ट शक्तियां। क्या हम उनसे सजे सजाए रहते हैं? बाबा ने हमारा इतना श्रृंगार किया है? हमें माया से सामना करने के लिए ऐसे अस्त्र शस्त्र भी हमें बाबा ने प्रदान किए हैं। तो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि माया तो अचानक आती है ना। अगर शस्त्र नीचे कहीं रखा होगा, तो समय पर तो माया फिर हमें अटैक कर देगी, है ना? अचानक आती है, बता के तो आती नहीं है। ऐसे ही उस दुनिया में भी जो अटैक होता है, वो भी अचानक होता है। बॉर्डर पे सेना है, अचानक अटैक, उनको भी नहीं पता लगता, 1 सेकंड में। तो वहां भी एकदम लॉ एंड ऑर्डर काम करता है। 1 सेकंड में ऑर्डर होता है, सभी दनादन गोलियां चला देते हैं। तो जब हाथ में हमेशा हमारी बंदूक रहेगी, तभी तो 1 सेकंड के ऑर्डर को फॉलो कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, सदा अस्त्रों से सजे सजाए रहते हो। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है। तो क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हो? हम सब लॉ एंड ऑर्डर में हैं, अलर्ट हैं, अटेंटिव हैं, शस्त्रों के साथ सजे हुए हैं। कभी भी आक्रमण हो सकता है। ये अर्थक्वेक आ रहा है, या सुनामी आती है, या ये कोरोना आ गया है, या हमारी अपनी ही परिस्थितियां आ जाती हैं। बोल के थोड़ी आती हैं, सब अचानक आती हैं। तो अचानक हम एवर रेडी रहेंगे, तभी तो अचानक में पास होंगे। बाबा कहते हैं, तो क्या आप सब लॉ एंड ऑर्डर में हो? रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ कौन सा है कि जिसमें सब लॉ आ जाएं? एक ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें सारे लॉ आ जाते हैं? बाबा कह रहे हैं, रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को वह अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है।
ये है, बाबा ने कहा इस लॉ में सारे लॉ आ जाते हैं। अपनी देह को और दूसरों की देह को, देह की तरफ नहीं देखना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ। देखो, हम सेफ भी तभी रहेंगे, सुरक्षित भी तभी रहेंगे, आगे भी तभी बढ़ेंगे जब बाबा को ही देखेंगे, बाबा को ही फॉलो करेंगे, बाबा से ही सर्व संबंध होंगे। दुनिया तो इधर उधर ऊपर नीचे करने वाली है। जब समझ मिल गई, ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गया, तो भगवान को फॉलो करना चाहिए। बाबा ने कहा देह को भी नहीं और दूसरों की देह को भी नहीं देखना। इसमें सब कुछ आ जाता है। कहने का मतलब है अव्यक्त स्थिति में रहना है, देही अभिमानी होकर रहना है। क्योंकि हमारी आकर्षण होती कहाँ है? अपनी देह में या दूसरों की देह में। यही तो बुराई है हमारी। इसी से तो हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। तो बस सबसे पहले बाबा हमारी दृष्टि को ही ठीक करते हैं कि बच्चे पहले अपनी देह को और दूसरों की देह को देखना बंद करो। तो बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है। यह है रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ। अगर जरा भी देहदारी वह अपनी देह को देखा, तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना, वह बाप से मिलना, तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। वो इतना सा बाबा ने हमें समझाया है। तो देह और देह के संबंधों की एक बाप को देखना है, एक बाप को ही देखना है, बाप को ही फॉलो करना है, बाप से ही सारे संबंध निभाने हैं। तो राइट चलते रहेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर में चलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना, वह बाप से मिलना, तो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे अगर दूसरी देह में या अपनी देह में जरा भी आकर्षण रहा तो। अच्छा, इस मुरली का सार क्या है? रूहानी सेना का मुख्य लॉ यही है कि कभी भी ना तो अपनी देह और ना ही अन्य किसी दूसरे की देह को देखना है। दूसरा है अपना हर कदम बाप की ओर ही उठाना है, क्योंकि बाप ही राइट है, राइटियस है, और वो ही परफेक्ट है, वही सत्य है, वही सर्वशक्तिवान है, वही से सर्व प्राप्तियां हैं, वही ज्ञान का सागर है, वही आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। तो जो वो कहेगा उसी में हमारा कल्याण समाया होगा। ठीक है, ये तो एक छोटी सी वाणी बाबा हमको आज सुना रहे थे। तो सभी इसको धारण करें। अगली वाणी है और उसमें से लेते हैं 4 जुलाई 74। इसमें बाबा का इसमें टाइटल है स्व स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। स्व स्थिति, अपनी स्व स्थिति सभी चेक करें। स्व स्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। कहने का मतलब अगर हमारी अपनी स्थिति, स्व स्थिति श्रेष्ठ है, तो व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाएगी। बाबा बोल रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचाने वाले, व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त कर सामर्थ्यवान बनाने वाले और कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले भोलानाथ शिव बाबा बोले,
बाबा क्या बोल रहे हैं? क्या अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचे हो? क्या निशाने पर पहुंचने की निशानियां दिखाई देती हैं? हम वैसे भी कहीं यात्रा पर जाते हैं ना, तो जब वो स्थान आने लगता है तो दूर से ही हमें उसकी निशानियां नजर आ जाती हैं। ओह देखो, वो वाला स्थान आ गया ना, अब तो बस इतनी दूर रह गया, कहते हैं ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें तो सतयुग में जाना है। तो बाबा कह रहे हैं, क्या तुम्हें वो निशानियां दिखाई दे रही हैं? तो उस मंजिल तक, उस वहां तक हम पहुंच गए हैं? क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म करना। पहला नशा क्या है? कर्मातीत। कर्मातीत मतलब जितने भी इस दुनिया में बंधन है ना हमारे, वो सब से हम छूट गए। जब वो अवस्था बन जाती है तो हम कर्मातीत होते हैं। पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रियां स्व से है ही अलग। कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या होगी? कि जो भी हम हमें क्या अनुभव होगा कि जो कर्मेंद्रियां है ना, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ऐसा स्वतः ही अनुभव होगा जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। तो सहज ही स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रियां स्व से है ही अलग। मतलब मैं आत्मा अलग स्थिति में हो जाऊंगी और शरीर अलग, ऐसा मुझे महसूसता होने लगेगी कि बस मैं आत्मा ही हूं और ये शरीर तो अलग है, ये कर्मेंद्रियां मेरे से अलग है। ऐसा महसूस होगा जब कर्मातीत अवस्था होगी। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला वह वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। कैसा अनुभव होगा कि हमें जो हमारी सत्युगी की ड्रेस होगी ना, देवी देवताओं की ड्रेस, हमें खुद अनुभव होगी कि देखो ये सामने ड्रेस है, बस मुझे ये शरीर छोड़कर ये वाली ड्रेस पहननी है। ऐसी स्थिति बन जाएगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। तो ये बाबा कह रहे हैं। तो कैसे महसूस होगा? यहाँ मेरी ड्रेस ये है, बस ये शरीर मैंने देह छोड़ी और इस देह को छोड़ने के बाद मुझे ये वाले वस्त्र धारण करने हैं। ऐसे मन में फीलिंग अपने आप आएगी। वह सर्व गुण संपन्न और सतो प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा और चलते फिरते यह नशा और खुशी होगी कि कल यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं, और राजा बनेंगे या प्रजा। कोई संशय नहीं होगा, क्लियर हमें दिखाई देगा। ऐसा विजन हमें दिखाई देगा कि हम थोड़े समय में ये बने की बने।
ऐसा संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम यह हैं और कल हम यह होंगे, कि आज हम इस देह में हैं और बस थोड़े टाइम में हम ये वाला शरीर, सुंदर ड्रेस धारण करेंगे। ऐसा खुद ही हमें महसूस होगा जब हम कर्मातीत अवस्था के नजदीक होंगे, तब बाबा कह रहे आज हम यह है, कल यह होंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अब भी करना ही है, कि ये देह, पुरानी देह छोड़कर अब हमें नया चोला, नई देह, देवी देवताओं की ड्रेस अब हमें धारण करनी है। ऐसा हमें खुद महसूसता आएगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त और सदा योगी होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर और स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। एकदम क्लियर हमें अपनी ही मूर्ति अपने ही सामने दिखाई देगी, एकदम स्पष्ट। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। यह हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में भी हलचल है। जब तक बुद्धि में हमारी हलचल है तब तक हमारी स्थिति भी हलचल में है। जितना जितना स्वस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप वह आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल, अडोल, निरंतर और एक रस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को, कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। तो इसके लिए स्व स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। मन में, बुद्धि में कोई हलचल नहीं, तो स्थिति भी हमारी मजबूत होगी। और जब हम अपनी मजबूत स्थिति में स्थित हो जाएंगे, ये नहीं कभी हुए कभी नहीं हुए, अभी तो यही स्थिति रहती है ना, कभी हो गए तो कभी फिर स्थिति बिगड़ गई, ये चलती है। जब एक रस अवस्था बन जाएगी और फिर मन में हलचल एकदम समाप्त हो जाएगी, तब मन में ये सब सीनरियां हमारे सामने दिखेंगी और बाबा पर अटल निश्चय और निश्चिंतता अनुभव होगी। बस हम बने की बने, ऐसे निश्चिंत होंगे, निश्चय भी होगा और निश्चिंत भी होंगे। निशानी, बाबा कहते हैं निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत।
क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? अभी तो मन में आ जाता है ना कभी कभी, पता नहीं माया से हार तो नहीं हो जाएगी, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो बाबा कह रहे हैं जब वो अवस्था तुम्हारी हो जाएगी ना, कमजोर संकल्प तो मन में लाना ही नहीं है, क्योंकि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। और जन्मते ही बाप ने हमें विजयी भव का वरदान दे रखा है। हमारी जीत निश्चय है। ऐसे ऐसे संकल्प बुद्धि में होने चाहिए। हम विजयी नहीं होंगे तो कौन विजयी होगा? ये होते हैं पावरफुल संकल्प, समर्थ संकल्प। कमजोर संकल्प कभी मन में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया आ नहीं जावे, कमजोर हो ना जाए और मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं, क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गवाते हो? ऐसा कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से बाबा कहते हैं कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। अपने संकल्प कभी कमजोर या नेगेटिव नहीं करने और व्यर्थ भी नहीं चलाना। हर संकल्प समर्थ होना चाहिए, तभी ही हम संपूर्णता की स्थिति पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि संकल्प ही तो हमारी रचना है। जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। इसलिए संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है। संकल्प बीज है। हर संकल्प समर्थ, व्यर्थ भी नहीं, हल्का संकल्प भी नहीं, संशय वाला संकल्प भी नहीं। जब समर्थ संकल्प होंगे तभी संपूर्णता की स्टेज पर पहुंचेंगे। यह संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आवाहन करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो, वह एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हैं। एक कमजोरी का संकल्प चलेगा ना, तो उसके साथ अनेकों कमजोरी के संकल्प पैदा हो जाएंगे। इसलिए एक भी संकल्प हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय संतान हैं। हमारी विजय नहीं तो किसकी विजय होगी? मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे ऐसे अभी अव्यक्तवाणी क्या चली थी? मनन शक्ति। एक पॉइंट को लेकर उसकी गहराई में जाना है, अंतर्मुखी होकर उस पॉइंट की गहराई में जाना है। और ना सागर के तले में चले जाओ और इस पॉइंट पर मंथन करो अंतर्मुखी बनकर, तो अनेक अनेक अच्छे अच्छे और पॉइंट्स निकलेंगे। तो मनन शक्ति पर बाबा ने मगन और मनन शक्ति कहा है ना। बाबा ने कहा ना चलते फिरते उठते बैठते भी मनन कर सकते हो। और बाबा ने कहा कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कर्म करते भी मनन कर सकते हो। बोला था ना स्वेटर बुनना है, सब्जी काट रहे हैं हम, ऐसी कई चीजें हैं जिसमें हम काम करते करते भी, अब गाड़ी चला रहे हैं या जो भी, मतलब सबको जो सबके अपने अपने कार्य होते हैं, उसमें हम बुद्धि से ही तो सोचना होता है ना। तो हम जब बुद्धि कहीं लगानी होती है तब लगाओ, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो हम सहज करते रहते हैं, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस समय भी मनन करते रहो ज्ञान के पॉइंट का। बताया ना बाबा ने ऐसे, तो ज्ञान शक्ति मिलेगी।
माया से हार नहीं होगी। अच्छा, पापा कहते हैं इसलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला तब तक यह भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है। बाप की याद और भूत यह दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते, है ना। या तो भूत को अपने मन में बिठा लो, भूत माने संशय, कमजोर संकल्प, या फिर बाबा को बिठा लो, बाबा भूत के साथ बैठेगा, है ना। तो कोई भी कमजोर चीज, व्यर्थ चीज, वेस्ट, बुद्धि में वेस्ट नहीं होना चाहिए। किसको बिठा रहे हैं? भगवान को, जो एवर प्योर है, हाईएस्ट है, होलीएस्ट है। तो गंदे स्थान पर आएगा? बुद्धि में गंदी बातें होंगी, आएगा? मंदिर मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, वहां कितनी सफाई करते हैं। यहाँ तो सच्ची मिट्टी का भगवान है। तो अपनी मन रूपी बुद्धि को कितना स्वच्छ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी बाबा बैठेगा ना वहां पर। बाप की याद और भूत की यह दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते। इसलिए कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। यह निश्चय व स्मृति रखो और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व मायाजीत बने हैं, तो अब बनना क्या मुश्किल है। क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। अगर स्पष्ट स्मृति नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। जो हूं, जैसा हूं, वैसे ही बाप का हूं। बाबा कितना भोलानाथ है। वो कहता है, बच्चे बस तुम दिल के सच्चे बनो। तुम जो हो, कहो बाबा, अगर तुम कहो ना बाबा मेरे में ये कमी है, सच्ची सच्ची बता दो। और फिर कहो बाबा मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसी हूं, लेकिन आपकी हूं, तो भी भगवान राजी हो जाता है। लेकिन कपट, छल कपट, बुराइयां, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बुराइयां भगवान पसंद नहीं करता। बुराई किसको पसंद आती है? आती है किसी को? हाँ? वो तो स्वच्छ से, वो प्योरेस्ट से प्योरेस्ट है। दिल का साफ होगा, भगवान को प्रिय है। चाहे गरीब है, चाहे अनपढ़ है, कुछ भी है, भगवान उसको प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं अगर स्पष्ट स्मृति नहीं तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो यह भय का भूत इस कारण से छिपा हुआ है। जो हूं, जैसा हूं, वैसा ही बाप का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण यह भी निश्चय नहीं कि मैं अनेक बार बना हूं। तो पहले यह चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है। अपना पूरा आईना भगवान के सामने चिट्ठा खोल के रख दो। क्लीन और क्लियर हो जाओ, हल्के हो जाओ, सब कुछ बाबा को सुना दो। मन पे कोई बोझ नहीं रखना। तो स्वतः हल्के हो जाओगे, बाबा भी राजी होगा, मेरा बच्चा सच्चा बच्चा है, सब कुछ सच सच बता देता है मुझे, तो उससे भगवान भी खुश होता है। तो बाबा कहते हैं अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो कि बाप तो जानी जाननहार है, और बाप को खुश करते हो कि बाप तो जानी जाननहार है, वह सब कुछ जानते हैं। क्या बाप यह नहीं जानता कि मैं जानता हूँ? विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे सोचते हैं बाबा तो भगवान है, वो तो सब कुछ जानता है, तो बाबा को क्या बताना।
बाबा कहते हैं अच्छा, अपने मन से जब सच्चे सारी बात हम बताएंगे उसको, तो उसको खुशी होगी। छिपाओगे तो वो पाप और ही बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं छिपाना, सब कुछ सच सच मुझे बता दो, नहीं तो हम और ही पाप कर्म करते जाएंगे। छिपाएंगे माने और बढ़ोतरी होती जाएगी। इसलिए एकदम पानी के, स्वच्छ पानी की तरह साफ, शीशे की तरह साफ भगवान के साथ सब सब कुछ उसको दिल खोल के बता दो, जो भी गलतियां की हैं कुछ। बाबा कहते हैं बाप की विस्मृति हुई तो क्या जो बाप को स्मृति दिलाते हो। इसलिए यह एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। अच्छा, बाबा कहते हैं अगर कोई भी किसी एक भी मर्यादा का हमने पालन नहीं किया तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसलिए कारण का निवारण करो। बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया तो सोचो कि एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण वह इतना लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो। लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है। छोटी सी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। तो जब तक ऐसे संस्कार हैं, बाप दादा के आगे झूठ बोलना और किसी भी बात से बाप को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। बाबा कह रहे हैं इसका कितना पाप चढ़ता है। ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। बाप को भोलानाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा, लेकिन बाप के रूप में वह भोलानाथ है। साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लॉफुल भी तो है। फिर उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं को छिपा सकेंगे? वह बचा सकेंगे? इस पर मनन चिंतन करिएगा। इसलिए बाबा के साथ कुछ छिपाना नहीं है। भगवान सब जानता है, लेकिन हिसाब किताब सब लेगा। इसीलिए बाबा जो कह रहे हैं उसको मानो, उसी में कल्याण है हमारा। वो हमारा शुभ चिंतक है। ठीक है, ओम शांति। अभी ये लंबी है, आज हो नहीं पाएगी और इतना सफिशिएंट है। इसी को मनन चिंतन करिएगा जो बाबा ने बताए हैं। फिर आगे से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टाइम भी हो गया है।